अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनील शफ़ी है। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज मैं एक दवाई के बारे में कुछ मालूमात आपको देना चाहूँगा। ये जो मेडिकेशन है इसको हम मेडिकल नाम इसका लेमोट्रिजीन है और ये बहुत सारे ब्रांड्स के नामों से जो है मार्केट में अवेलेबल है। लेमिक्टॉल इसका इंटरनेशनल ब्रांड है। इसके अलावा लिमगेट, लैमनेट, सिट्रीजीन और बहुत सारे दीगर और भी नामों से ये दवाई जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। ये जो मेडिकेशन है ये एक तो मिर्गी के लिए इस्तेमाल की जाती है और दूसरा साइकाइट्री में इसको हम इस्तेमाल करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट में, ख़ास तौर पर बाइपोलर डिप्रेशन के इलाज के अंदर। इसकी जो डोज़ है वो डिसऑर्डर के हिसाब से वेरी करती है। जैसे मिसाल के तौर पर बाइपोलर डिप्रेशन में तकरीबन 100 से 200 मिलीग्राम्स के दरमियान डोज़ हम रखते हैं। तो डोज़ जो है वो कंडीशन के हिसाब से होती है। और एक दूसरी चीज़ जिस पर इसकी डोज़ डिपेंड करती है वो ये है कि और कौन कौन सी दवाइयाँ मरीज़ ले रहा है, क्योंकि और दवाइयों के साथ भी इसका इंटरेक्शन होता है तो डोज़ को जो है ना वो एडजस्ट करना पड़ता है अगर आप और दवाइयाँ भी इसके साथ कुछ ले रहे हों। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट असूल है वो ये है कि इसको एक कम मिक़दार से स्टार्ट किया जाता है, काफ़ी कम मिक़दार से, और फिर बड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस दवाई को साइकाइट्रिस्ट जो है वो बढ़ाता है। उसकी वजह क्या है कि कभी कभार इस दवाई से एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जिसको हम स्टीफ़न जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्किन पे रैश बनना जो है ना वो शुरू हो जाते हैं और शदीद ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। अगर ये साइड इफ़ेक्ट हो तो फिर फ़ौरन हम इस दवाई को रोक देते हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट ना आए या अगर आए तो हमें बहुत जल्दी और कम डोज पे पता चल जाए। इसीलिए इस दवाई को काफ़ी कम डोज से हम स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते हैं। ये दवाई काम कैसे करती है? बेसिकली हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो दिमाग है, उसके अंदर सोडियम चैनल्स होते हैं। ये जो सोडियम चैनल्स हैं इसके ऊपर काम करती है लेमोट्रिजीन, और इसके काम करने से क्या होता है कि जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी, उनका मुस्तहकम रहना बढ़ जाता है। और उनका क्योंकि स्टेबल होना बढ़ जाता है और कुछ मखसूस इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स हैं जिनका इखराज कम हो जाता है, उससे दोनों तरह के डिसऑर्डर्स में यानी मिर्गी में भी और बाइपोलर डिसऑर्डर में भी फ़ायदा होता है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो साइड इफ़ेक्ट्स जो आम तौर पर इंसान इसमें देख सकता है उसमें डिज़ीनेस यानी कि चक्कर आना, सर में दर्द होना, इसी तरह से गनूदगी होना और मतली का होना, ये इसके आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये आ सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, खुद ब खुद इनमें से बेशतर जो हैं वो बेहतर भी हो जाते हैं। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जिस साइड इफ़ेक्ट की मैंने पहले बात की, स्टीफ़न जॉनसन सिंड्रोम, ये होने को तो बहुत ही कम लोगों में होता है, ये जो स्किन रैश है। लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि अगर ये खुदा न खास्ता हो तो फ़ौरन हमें दवाई को रोकना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ना रोकें तो फिर ये रैश बढ़ सकता है जो कि बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। तो ये इसका बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा जो जिन लोगों को पहले कभी एलर्जी हुई हो दवाई से या कोई रैश वगैरह हुआ हो तो उनको हम ये दवाई नहीं देते। इसके अलावा ये कि इस दवाई के बाकी दवाइयों के साथ कुछ इंटरेक्शंस भी हैं, यानी अगर मरीज़ बाकी दवाइयाँ ले रहा है उन दवाइयों से इस दवाई की मिकदार में उतार चढ़ाव आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ले रहे हैं वेलप्रोएट दवाई, जैसे एपीवॉल के नाम से बड़ी मशहूर दवाई आती है, मिर्गी की दवाई है, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी देते हैं। अगर वो दवाई आप साथ ले रहे हैं तो क्योंकि उस दवाई का जिगर पर जो एक्शन है वो इस तरह का होता है कि वो लेमोट्रिजीन का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, इसलिए जब हम किसी ऐसे मरीज़ में जिसमें वो वेलप्रोएट ले रहा हो उसमें हम अगर लेमोट्रिजीन शुरू करें तो हम बहुत ही थोड़ी मिकदार से शुरू करते हैं। यानी अगर हम एक आम बंदे में 25 मिलीग्राम से शुरू कर सकते हैं तो एक ऐसे बंदे में जो वेलप्रोएट ले रहा है उसमें हमें उससे भी आधी यानी 12.5 मिलीग्राम से स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि जिगर के ऊपर उसका एक ऐसा असर होता है कि वो लेमोट्रिजीन की मिकदार जो है ना वो उसमें इजाफा हो जाता है। तो हमें इस बारे में जो है ना फिर वो एहतियात करनी पड़ती है। इसी तरह से
कुछ और दवाइयाँ हैं जैसे कार्बामेज़ापिन है जो टेग्राल के नाम से, सीज़ोनिल के नाम से आती है। ये दवाई जो है वो इस लैमोट्रिजीन की मिक़दार में कमी पैदा करती है। तो अगर कोई बंदा लैमोट्रिजीन ले रहा है और साथ कार्बामेज़ापिन भी ले रहा है तो हमें अक्सर ज़्यादा बड़ी मिक़दार से स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे कि 50 मिलीग्राम से हमें स्टार्ट लेना पड़ सकता है। तो ये इसमें फ़र्क आ जाता है डोज़ेज का उन दवाइयों के साथ जो कि आप इसके अलावा ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ माने हमल दवाइयाँ भी इसके जो है ना वो लेवल्स के ऊपर असरअंदाज़ हो सकती हैं। तो ये जो आज की मेरी वीडियो थी, ये लैमोट्रिजीन के हवाले से थी और मैं एंड पे वही बात करूँगा जो हमेशा मैं कहता हूँ कि दवाई के बारे में मालूमात होना बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी मेडिकेशन के बारे में साइड इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में मेडिकेशन को लेना सेफ़ नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आपका साइकियाट्रिस्ट आपको तजवीज़ ना करे, आप खुद से कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अक्सर बड़े सीरियस जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का ये मकसद था। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसके बारे में अपने ख़यालात से आगाह कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे वीडियो देखना चाहें तो उसके बारे में भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।